बिल गेट्स, स्टीव जॉब, मार्क जकरबर्ग, इन सब में से कॉमन पता चीज क्या है? आप कहेंगे ये रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है। जी हाँ, इसके साथ साथ इनमें एक चीज और कॉमन है, वो है ये एजुकेशन ट्रैप में निकलने में कामयाब हो गए हैं। आपकी तरह इस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं बने। ये एजुकेशन ट्रैप जिसमें सबसे एक कॉमन वर्ड आता है रट्टा सिस्टम। ये रट्टा सिस्टम जिसमें हम बगैर समझे बगैर जाने उस चीज पे फोकस करते हैं। इसको अगर हम डेली लाइफ की तरफ अगर मैं एग्जांपल करूं, वो कौन सा जानवर है जिसको हम डंडे मार मार के उसकी सिम्मत की तरफ फोकस करवाते हैं? वो है गधा। इसी तरीके से हम हर साल बहुत सारे गधे प्रोड्यूस करते हैं जो बगैर समझे बगैर जाने एक ही सिस्टम को रट्टा लगाते जाते उसके फोकस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रेहान गफूर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काइंडली आपसे वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, काइंडली बहुत सारे व्यूज है जो हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते। काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा क्योंकि हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट बनाने में हमें हेल्पफुल होती है। थैंक यू। 7 घंटे स्कूल, 3 से 4 घंटे ट्यूशन सेंटर, 1 घंटा ट्रैवलिंग, 12 से 13 घंटे बच्चा उस चीज पे स्पेंड करता है जिसका उसको शौक है ही नहीं। पेरेंट्स बच्चे को फोर्स अगर करते हैं मार्क्स के लिए, ग्रेड्स के लिए, इतना ग्रेड्स का प्रेशर बच्चे के ऊपर होता है। इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए वो डिफरेंट एक्टिविटी में मुलव्वस हो जाता है, जिसमें छालिया है, जिसमें सिगरेट है, डिफरेंट साइज वो मतलब देखना शुरू कर देता है। हमारी ड्रेसिंग सेंस चेंज हो चुकी है, हमारी लाइकनेस चेंज हो चुकी है, टाइम चेंज हो चुका है। अगर चेंज नहीं हुआ तो हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं हुआ है, जिसमें से वही हमारा पुराना सदियों से चलता सिलेबस, वही टीचिंग मेथडोलॉजी। अमीर के लिए अलहदा स्कूल, गरीब के लिए अलहदा स्कूल। पेरेंट्स को बच्चों से 3 चीजें चाहिए होती हैं, मार्क्स, मार्क्स और मार्क्स। इसी तरीके स्कूल को बच्चों से 3 चीजें चाहिए होती हैं, फीस, फीस और फीस। इसी तरीके से स्कूल जो कि एक बिजनेस मॉडल के तहत बनाया गया था, ना कि लर्निंग मेथडोलॉजी के तहत बनाया गया था। ये स्कूल सिस्टम जो कि एजुकेशन ट्राइब के हिस्से की जड़ जहाँ से शुरू होती है। जब स्कूल में बच्चे को एडमिशन के लिए दिया जाता है, भेजा जाता है, अगर वो बच्चा 2 क्लास का है तो उसको 3 क्लास का टेस्ट जो कि एडमिशन टेस्ट दिया जाता है। जब उसको इसके लेवल का एक बड़े लेवल का टेस्ट दिया जाता है जो बच्चा नहीं पास कर पाता है तो स्कूल वाले कहते हैं आई एम सॉरी, आपका बच्चा ये टेस्ट पास नहीं कर पाया तो हम इसको 3 क्लास में नहीं, इसको प्रीवियस क्लास में 2 क्लास में हम इसको लेंगे। क्यों? क्योंकि 1 साल की फीसिस उन स्कूल्स को बचती हैं। वो अपनी 1 साल की फीसिस के लिए मुर्गी को ज़िबा करते हैं और बच्चे को उसका मतलब जो राइट्स है 1 क्लास उसको पीछे कर देते हैं। ये काम यहाँ पे खत्म नहीं होता। फिर एक माह बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स को बुलाया जाता है, पेरेंट्स को जब बुलाया जाता है सबसे पहले जाके पेरेंट्स को बताया जाता है कि आपका बच्चा जिस ट्यूशन सेंटर में पढ़ता है वहां पे उसकी प्रोग्रेस बच्चे की ठीक नहीं है, वहां पे इसको फोकस नहीं करवाया जाता है। उस ट्यूशन सेंटर के मतलब बहुत ज्यादा बुराइयां, बहुत ज्यादा मतलब जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर उसकी नहीं बुराई करेंगे तो पेरेंट्स सवाल हमसे करेंगे, ये बच्चे के मार्क्स कम क्यों आए हैं, ये बच्चा हमारा क्यों नहीं पढ़ रहा, ये बच्चे की प्रोग्रेस ठीक क्यों नहीं है, ये मतलब आए दिन बच्चे की मतलब हमें कंप्लेन नजर आ रही है। ये सवाल करने से पहले पेरेंट्स स्कूल वालों से सवाल करें, वो मतलब इस आने से पहले ही मतलब बच्चों को ट्यूशन सेंटर और जहाँ पे बच्चा पढ़ता है उसके मुतल्लिक वो लेक्चर देना शुरू हो जाते हैं। जब वो लेक्चर देना शुरू हो जाते हैं ट्यूशन सेंटर के मुतल्लिक कि वो ट्यूशन सेंटर नहीं, आपके बच्चे की प्रोग्रेस उस ट्यूशन सेंटर की वजह से ठीक नहीं है, तो मेरा सवाल ये है, जब एक बच्चा मार्क्स अच्छे लेता है, वो अच्छे ग्रेड अचीव करता है, तो सबसे पहले जो बिल बोर्ड है वो स्कूल वाले अपने उसके ऊपर लगाते हैं, ये देखें हमारी अचीवमेंट। मेरा सवाल ये है कि जब वो अचीव होता है, अच्छे ग्रेड लेता है, तो सबसे पहले स्कूल बिल बोर्ड लगाता है। अगर बच्चा फेल होता है तो ट्यूशन सेंटर का कसूर क्यों निकालते हैं, उसमें अपना मतलब क्यों नहीं मतलब उसमें अपनी खामियां क्यों नहीं मतलब उसमें ढूंढते हैं। ये बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स है एजुकेशन सिस्टम ट्राई में, बहुत ज्यादा जो है फाज है। स्कूल सिस्टम जिसमें मतलब इतनी क्लासेस बना दी गई हैं, सबसे पहले प्ले ग्रुप में इसको डाला जाता है, फिर नर्सरी है, फिर केजी है, मॉन्टेसरी है, उसके बाद प्रेप है, इतनी क्लासेस डाल दी जाती है। हमारे वक्त में क्या होता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3,
अब मतलब इतना ज्यादा क्यों मतलब कॉम्प्लेक्सिटी आ गया, क्यों? क्योंकि फीसिस के मतलब ताकि बच्चा मोस्टली जो स्कूल में ही स्पेंड करे, इस वजह से उसकी क्लासेस आस्ता से इंक्रीज की जाती। हर साल आपको नजर आता है कोई ना कोई नई क्लास उन्होंने इंट्रोड्यूस की जाती, क्योंकि मोस्टली बच्चा स्कूल में स्पेंड करे, उनकी फीसिस जो है वो ज्यादा मतलब जहां से उनको रेवेन्यू जनरेट करके दे। अगर 1 से 2 क्लास 3 क्लास इस सिलेबस के साथ, इस क्राइटेरिया के साथ रखेंगे, शायद 10 साल में या 9 साल में बच्चा ग्रेजुएट स्कूल से निकल जाएगा। अगर इस क्राइटेरिया को जो अभी चल रहा है इस साल से अगर बात करें तो 2-3 साल मतलब 1 में जाने से पहले मतलब 2-3 साल तो वो 3 साल 4 साल वो इस सिस्टम में लगा के जाता है, ताकि 1 से पहले मतलब 3 साल 4 साल वो स्कूल को मोस्टली फीसिस मतलब पे करके जाए। ये स्कूल सिस्टम है जिसमें मोस्टली मतलब आपके जो कि एक बिजनेस मॉडल के तहत बनाया गया था। अब पेरेंट्स अपने बच्चों को ग्रेड्स के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं। अब अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं कि इसके इतने 99% मार्क्स आए कि हमारे बच्चे के मार्क्स क्यों नहीं आए। अब हर बच्चा डिफरेंट मेंटालिटी का होता है, लेकिन पेरेंट्स का एक ही सवाल होता है बच्चे से, इसके मार्क्स हैं तो आपके क्यों नहीं आ सकते। अब हो सकता है आपके बच्चे में जो स्किल है उस बच्चे में ना हो। अब पेरेंट्स को पता भी होता है हमारे बच्चे में फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग की स्किल है या डिफरेंट स्किल्स है। अब स्किल जानते हुए भी पेरेंट्स अपने बच्चे की स्किल्स को इग्नोर करते रहते हैं, उसको दबाते रहते हैं। अब ये स्किल्स हैं, अगर आप बच्चे की अपनी स्किल्स को दबाएंगे तो आपका बच्चा कभी कामयाब नहीं हो सकता है। अब लाजमी नहीं है कि बच्चे को आपने अब बच्चे को मोटिवेट हमेशा शुरू शुरू से ही उसको ये सबक पढ़ाया जाए, बेटा स्कूल जाना है, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी में उसके बाद जॉब करनी है। ये क्राइटेरिया हमेशा से ही चलता आया है कि एक जॉब की तरफ आपने जाना है। जब एक बच्चा उसका हो सकता है माइंड डिफरेंट सिंगिंग में है, एक बच्चा जिसका स्पोर्ट्स का उसका शौक है, लेकिन उस स्किल्स को दबाया जाता है, मारा जाता है सिर्फ इस चीज के लिए आपने बेटा एक गुलाम बनना है, एक जॉब लेनी है, एक उसके लिए आपने गोल उसके बनाए जाते हैं। जब स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूज से जब वो जाता है जॉब के लिए, जब उसको जॉब नहीं मिलती, अगर मिलती है 20-30 हजार की उसको जॉब मिलती है, इसके लिए अब 20-30 हजार की जॉब के लिए उस बच्चे को मतलब उसकी इतनी सेक्रीफाइस, इतना पेरेंट्स उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ 20-30 हजार की जॉब के लिए। हो सकता है आपके बच्चे में जो स्किल है वो किसी में ना हो सकता है उस स्किल के ऊपर अगर पेरेंट्स उसको मतलब मोटिवेट करें तो हो सकता है वो मतलब बाकी बच्चों से और ज्यादा निकल जाए। मैं मानता हूं इस चीज के लिए कि हर बच्चा जो ग्रेड्स ले रहा है कल को हो सकता है मतलब उस पोजीशन पे वो चला जाए, कल को वो जॉब के लिए तरसता हो, लेकिन आपका बच्चा जिसमें एक स्किल है सिंगिंग की या डिफरेंट किसी भी चीज की, वो हो सकता है उस बच्चे से जिसके ग्रेड अच्छे उसके कई गुना आगे निकल जाए। काइंडली अपने बच्चों को अपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। 3 इडियट मूवी में क्या लेसन था? यही लेसन था कि सक्सेस के पीछे ना भागे, स्किल्स के ऊपर काम करें। आजकल हमारा सबसे बड़ा फोकस ये है सक्सेस के पीछे हम भागते हैं कि मतलब जॉब ही लेनी है, 20-30 हजार की सिर्फ जॉब लेनी है। अब जितने भी मतलब आप अगर समझ लें बाबर आजम है या स्पोर्ट्स के हैं या सिंगिंग के हैं, बहुत ज्यादा लोग कामयाब हर फील्ड में लोग कामयाब हुए हैं। अगर हो सकता है वो अपनी फील्ड में मतलब अगर वो स्किल्स के ऊपर अपने काम नहीं करते, अगर जॉब के पीछे जाते, शायद आज वो मतलब कोई बाबर आजम ना होता, कोई विराट कोहली ना होता, कोई मतलब जस्टिन बीबर ना होता, डिफरेंट मतलब लोग शायद उस फील्ड में कामयाब ना होते अगर वो एजुकेशन इस टाइप का हिस्सा ही बनते रहते। यूनिवर्सिटी से जब बच्चा ग्रेजुएट होता है उसको उसकी रियल लाइफ नजर आना शुरू हो जाती है कि उसको पता चलता है कि मतलब जिस लाइफ में गुजारा था वो तो शायद फेक लाइफ थी। रियल लाइफ में जब वो देखता है कि स्ट्रगल इतनी है तो उसको रियल लाइफ में प्रॉब्लम नजर आना शुरू हो जाती है। जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है जहाँ पे मतलब 40% लोग इस वजह से यूनिवर्सिटी जाते हैं कि वहां की यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत अच्छा है। अब 40% लोग चूज इस वजह से यूनिवर्सिटी करते हैं। अब यूनिवर्सिटी में जब जाया जाता है, यूनिवर्सिटी में जब इनरोलमेंट किया जाता है, अब उसके लिए क्राइटेरिया कुछ डिफरेंट होता है। अगर तो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आपका एडमिशन कुछ यूनिवर्सिटी में हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आपको डिफरेंट टेस्ट देने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा मतलब आपको डिफरेंट स्ट्रगल जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। जब यूनिवर्सिटी में जाया जाता है मतलब यूनिवर्सिटी में जहाँ पे मतलब आपका पढ़ाई कम होती है, जहाँ पे डेटिंग जो है क्लब वो ज्यादा होता है, मतलब पढ़ाई से ज्यादा डेटिंग क्लब ज्यादा होता है, जहाँ पे मूवीज मतलब ये सिस्टम वहां पे ज्यादा एम्फोसाइज किया जाता है, जहाँ पे स्किल्स नाम का कोई सबर नहीं है। जब वही बच्चा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर जाता है, इंटरव्यू के लिए जाता है, उससे पूछा जाता है, फर्स्ट सवाल जो पूछा जाता है इंटरव्यू में, डू यू हैव एनी स्किल? तो वो कहता है नो सर, क्योंकि उसके पास स्किल ही नहीं है। जब यूनिवर्सिटी में उसको कुछ सिखाया नहीं गया, लर्निंग उसने कुछ की नहीं है, यूनिवर्सिटी में सिर्फ उसने बंक सीखा है, मूवी देखी है,
डेटिंग की है और कुछ नहीं किया, तो उसके अलावा उसने जिंदगी में कुछ सीखा नहीं, तो इंटरव्यू में जब जाएगा तो डेफिनेटली वहां पे जाके एक्सपोज हो जाएगा। ये है एजुकेशन सिस्टम ट्रैप जिसमें हम फंसते ही जा रहे हैं, जहाँ पे फिर वो जब स्कूल से यूनिवर्सिटी से जब जॉब के लिए जाता है, अब जॉब के लिए 6 माह 7 माह वो जब वेला फिरता रहता है, बेरोजगार फिरता रहता है, 6 माह 7 माह के बाद टेस्ट पे टेस्ट, इंटरव्यू पे इंटरव्यू देता है, कोई उसको हाथ नहीं पड़ता, कोई हाथ नहीं डालता। जब उसको 6-7 माह बाद पहली जॉब मिलती है, वो भी 15-20 हजार की जॉब मिलती है। ये है एजुकेशन ट्रैप। एक 15-20 हजार की जॉब के लिए वो इतनी लाइफ की स्ट्रगल, इतना फोर्स, इतना, ये ठीक है मैं पेरेंट्स से सवाल पूछता हूँ, इतने 20-25-30 हजार की जॉब के लिए इतना फोर्स बच्चे को जो करते हैं, इतनी मतलब टेंशन, इतना रिलीज 20 हजार की जॉब के लिए सिर्फ गुलाम बनाने के लिए आप करते हैं। तो इसके लिए सिर्फ बच्चों के लिए है, मतलब बच्चों को काइंडली, बच्चों को मतलब इस ट्रैप में हिस्सा ना बनने दें। उसको एजुकेशन, ये नहीं मैं कह रहा हूँ एजुकेशन जरूरी नहीं है, एजुकेशन जरूरी है, लेकिन एजुकेशन से बेहतर है स्किल। एजुकेशन के साथ स्किल लाजमी बच्चों के पास होनी चाहिए। एजुकेशन करें, साथ में स्किल लाजमी होनी चाहिए। स्किल बच्चे को बहुत ज्यादा आगे लेके जा सकती है। साथ में एजुकेशन होनी चाहिए, साथ में उसके पास कोई माइक्रोसॉफ्ट की वीडियो एडिटिंग की, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत ज्यादा स्किल होनी चाहिए बच्चे के साथ। कम से कम अपनी लाइफ में वो सिर्फ जॉब के ऊपर ना रहे। अगर जॉब ना मिले तो बच्चा अपना इस अहलियत का होना चाहिए कि वो अपना कारोबार कर सके। बच्चे का माइंड इस लेवल पे उसको बनाना चाहिए कि जॉब अगर ना भी मिले, उसका माइंड बिजनेस का होना चाहिए, बिजनेस की तरफ उसका माइंड बनाना चाहिए। आज के टॉपिक पे इतना ही, नेक्स्ट किसी और ब्लॉग में मिलेंगे। कीप राइज एंड शाइन।